तुम्हारे अंदर एक ऐसी कमजोरी छुपी है जिसे अगर कोई पहचान ले तो वो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। और तुम्हें बचाने के लिए मैं लाया हूँ द लॉ 33 ऑफ 48 लॉस ऑफ पावर। और ये कहता है डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। और इसका मतलब सिंपल है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई दुखती नस जरूर होती है। हो सकता है कि कोई अपने ईगो की वजह से वल्नरेबल हो, या फिर किसी के प्यार में कोई वैलिडेशन ढूंढ रहा हो, तो कोई अपनी पुरानी की हुई किसी गलती का गिल्ट लेकर घूम रहा हो। और जो बंदा इन दुखती नसों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है वो सामने वाले को अपने इशारों पर नचा सकता है और चाहे तो बर्बाद भी कर सकता है। और तुम्हारे लिए ये स्किल सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम दूसरों की कमियां पहचानना नहीं सीखोगे तो कोई और तुम्हारी पहचान कर तुम्हें बर्बाद करने में लग जाएगा। और थंब स्क्रू मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा मास्टर था योहान लीबर्ट। उसने दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों की भी ऐसी दुखती नसें पकड़ी कि वो बर्बाद होने के सिवा कुछ ना कर सके, जैसे जनरल वुल्फ, योंकर्स और मार्टिन। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल था हैंस जॉर्ज शूवाल्ड। लोगों में उसका खौफ इतना था कि लोग उसे वैम्पायर ऑफ बावेरिया कहते थे, लेकिन वो भी अपने अंदर एक पुरानी की हुई गलती का गिल्ट लेकर घूम रहा था। जब वो यंग था उसने अपनी एक लवर को अपनी ग्रीड की वजह से छोड़ दिया था, लेकिन वो औरत बाद में मर गई और शूवाल्ड को ऐसा लगा कि ये उसकी गलती की वजह से हुआ और इस वजह से उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज गवा दी। और इस गिल्ट की बटन पर उंगली रखा योहान ने। उसने काल को उसके बेटे की तरह पेश किया और उसके करीब आ गया, इतना कि शूवाल्ड ने उसे अपना सेक्रेटरी बना लिया। लेकिन जब योहान का काम पूरा हुआ उसने शूवाल्ड के गिल्ट को एक्सप्लॉइट करके उसे वल्नरेबल बना दिया। और इस लॉ के पीछे की साइकोलॉजी सिंपल है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई प्रेशर पॉइंट जरूर होता है, और अगर तुम लोगों की उन वीकनेसेस का पता लगा लो तो तुम उनसे कुछ भी करवा सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस गेम में हमला तुम पर भी हो सकता है, और ऐसे में तुम्हारा अपने प्रेशर पॉइंट्स को छुपाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी शिकारी भी खुद शिकार बन जाता है। पॉलिटिक्स हो, कॉर्पोरेट हो या फिर रिलेशनशिप, हर जगह तुम्हें यह गेम देखने को मिल जाएगा। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं वो लोग हमेशा तुम्हारे प्रेशर पॉइंट्स ढूंढने में लगे रहते हैं। और ऐसे में अगर तुमने गलती से भी अपने प्रेशर पॉइंट्स को एक्सपोज कर दिया तो वो तुम्हें बर्बाद करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। और इसीलिए जितना हो सके अपने प्रेशर पॉइंट्स को छुपा कर रखो और दूसरों के प्रेशर पॉइंट्स हमेशा ढूंढते रहो, ताकि जब वक्त आए तुम उन पर पलटवार कर सको। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ योहान ही थंब स्क्रू मैनिपुलेशन का मास्टर था। एक और नाम सुनो, साइकोपास का शोगो माकिशिमा। देखो, साइकोपास की दुनिया सिविल सिस्टम पर चलती थी, एक मशीन वर्ल्ड जहां इंसान की मेंटल स्टेट और क्राइम कोफिशिएंट मेजर करके उसके क्रिमिनल होने का पता लगाते थे। और यहाँ पर माकिशिमा ने सिविल का सबसे बड़ा थंब स्क्रू पकड़ा। क्या हो अगर सिविल सिस्टम किसी इंसान का क्राइम कोफिशिएंट मेजर ही ना कर पाए? ऐसे में तो इंसान क्राइम करते हुए भी क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। और उसने भी यही किया। वो क्राइम करते हुए अपनी ह्यू को इस तरीके से मेंटेन करता था कि सिविल सिस्टम उसे क्रिमिनल मानने से ही इनकार कर देता था। और इस तरह से उसने सिविल के थंब स्क्रू को पकड़कर उसे एक्सप्लॉइट किया और इनविंसिबल बन गया। और अब जब तुमने ये वीडियो देख लिया है तो एक चीज समझ लो कि पावर हमेशा उन्हीं के पास होती है जो दूसरों की कमजोरियां पकड़कर उन्हें अपने इशारों पर नचाना जानते हैं। क्योंकि दुनिया में हर इंसान के अंदर एक प्रेशर पॉइंट होता है, और जिसने वो प्रेशर पॉइंट पकड़ लिया वो गेम का मास्टर बन जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि कभी कभी शिकारी भी शिकार हो जाता है। और इसीलिए जितना तुम दूसरों के प्रेशर पॉइंट्स ढूंढो उतना अपने छुपाने की कला भी सीख लेना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में बताओ कि क्या तुमने कभी भी किसी की कमजोरी पकड़कर उसे मैनिपुलेट किया है। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। क्योंकि आने वाले लॉस तुम्हें एक ऐसा स्ट्रेटेजिस्ट बना देंगे जो अपने प्रेशर पॉइंट्स को शील्ड करके दूसरों के प्रेशर पॉइंट्स पकड़कर दुनिया पर राज करेगा।